हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे अपना एथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, और उसमें कल हमने पढ़ा था बिलीफ्स, और उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिलीफ्स। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो कल हम ये सब कुछ कर चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ बिलीफ, जिससे आपको इस टॉपिक की थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ बिलीव्स। तो देखो, क्योंकि टॉपिक है टाइप्स, दैट इन इटसेल्फ मींस के सारे बिलीव्स एक जैसे नहीं होते। नॉट ऑल बिलीव्स आर सेम। तो बिलीव्स ना दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कोर बिलीव्स और एक होते हैं पेरिफेरल बिलीव्स। ओके, इसी को हम बारी बारी से अब देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि पेरिफेरल बिलीव्स क्या होते हैं। तो पेरिफेरल बिलीव्स जो होते हैं ना, देखो पहले तो पेरिफेरी समझो तुम क्या होता है। ये किसी, तुमने नेशनल पार्क पढ़े होंगे, तो ये नेशनल पार्क का कोर एरिया और ये इसका पेरिफेरल एरिया। तो कोर यानी कि जो सेंटर में हो, या उसको हम अगर मेटाफोरिकली समझे तो जो इंपॉर्टेंट है, और पेरिफेरी यानी कि उससे दूर का जो एरिया है, जो बाहर का एरिया है, या लेस इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसी तरह पेरिफेरल बिलीव्स जो होते हैं वो भी बाहरी बिलीफ होते हैं, जो वीक होते हैं और सरफेस लेवल होते हैं। दीज बिलीव्स आर वीकली हेल्ड, इनको हम बहुत स्ट्रांगली नहीं मानते हैं। और इनको हम कैसे एक्वायर करते हैं? एजुकेशन से, सोशल मीडिया से, टेलीविजन से, स्पीचेस से। हम मोदी जी का या फिर राहुल गांधी का स्पीच सुनते हैं वहां से, जिसको भी तुम फॉलो करते हो, न्यूज से, या अपने फ्रेंड्स और फैमिली की कुछ ओपिनियंस से। ओके, और क्योंकि ये जो बिलीव्स होते हैं ये डीपली रूटेड नहीं होते हैं हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में, हमारी साइकी में, सो इनको बदलना ना बहुत आसान होता है, और ये क्विकली चेंज भी हो जाते हैं जब इन बिलीफ से कॉन्ट्राडिक्टरी कोई इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। देखते हैं कैसे। तो मान लो कि ये एक स्टूडेंट है, ओके, और ये सोचता है कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन जो होती है ना वो बकवास होती है, इनइफेक्टिव होती है, उसको कोई फायदा नहीं होता। ओके, सो ये इसने कहाँ से सुना? इसने अपने फ्रेंड्स से, सोशल मीडिया से, जनरल क्रिटिसिज्म से, कहीं दो चार लोगों को बात करते हुए, इसके कोचिंग वाले टीचर ने कह दिया कहीं ये ऑनलाइन ना चला जाए। इस तरह की चीजों से इसने सुना। ये सब कुछ इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन से इसने सुना कि यार ऑनलाइन एजुकेशन में ना मजा नहीं आता। सो ये एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन से है, जिससे इसका एक ये बिलीफ बना है, एक वीक बिलीफ बना है। फिर इसने हमारा यूट्यूब चैनल अटेंड करना शुरू किया और इसने वीडियोस देखने शुरू किए। ओके, इट इज अ वेल डिजाइन ऑनलाइन कोर्स। तो इसने क्या एक्सपीरियंस किया? सो ही एक्सपीरियंस्ड कि हाँ भाई, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी क्लियर एक्सप्लेनेशंस होती हैं। अपनी मर्जी से, अपनी पेस पे हम सीख सकते हैं। ये नहीं है कि सुबह 7 बजे उठ के ही क्लास जाना है, मुझे रात को 2 बजे पढ़ना आसान लगता है तो मैं तब वीडियो चला सकता हूँ। एक्सेस टू क्वालिटी कोर्सेज बहुत सारी हमारे पास एक्सेस होती हैं। ये नहीं है कि कोचिंग की तरह एक ही टीचर आया उसी से पढ़ना है, समझ आए चाहे नहीं आए। इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, लाइव क्लासेस में डाउट सॉल्विंग होती है, और अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस जो है वो इसने फील किया कि इसकी इंक्रीज हो रही है। तो अब क्या हुआ कि इसका जो बिलीफ था ना कि ऑनलाइन एजुकेशन बेकार होती है, वो बिलीफ अब चेंज हो गया है। नाउ ही हैज अ रिवाइज्ड बिलीफ आफ्टर डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कि ऑनलाइन एजुकेशन भी इफेक्टिव हो सकती है अगर वो अच्छे से डिजाइंड हो और उसको सही तरह से यूज किया जाए। ये नहीं है कि वीडियो चला के तुम 2 मिनट वीडियो देखो, 5 मिनट रील देखो। सो इसका जो बिलीफ था वो चेंज हो गया, और जो नया बिलीफ है वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। Meaning, beliefs formed from indirect information have weak attachment and are easier to modify when supported by direct experience. यानी कि आपका इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन से इसका जो बिलीफ बना था वो इसका पेरिफेरल बिलीफ था, और वो चेंज हो गया और एक नया बिलीफ बन गया। अब कल को इसको कोई बेकार, दो चार बेकार ऑनलाइन टीचर मिल जाते हैं, तो इसका बिलीफ फिर से चेंज होके इधर आ जाएगा कि भाई ये बेकार होता है। ओके, सो पेरिफेरल बिलीफ्स जो हैं वो वीक होते हैं और चेंज होते रहते हैं। अब आते हैं आपके कोर बिलीफ्स। ये होते हैं इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सेंट्रल बिलीफ्स होते हैं, जो कि हमारी साइकी के डीप इनसाइड में बैठे होते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा डीपली एम्बेडेड अजम्पशंस होती हैं, जो कि रिपीटेड पर्सनल एक्सपीरियंस से बनी होती है। रिपीटेड यहाँ पे कीवर्ड है, सॉरी मैं स्पेस देना भूल गया था।
रिपीटेड, ओके, बार-बार जैसे कि चाइल्डहुड सोशलाइज़ेशन के आपने बचपन में जिस तरह के आपके दोस्त थे, जिस तरह का आपका एनवायरनमेंट था, वहाँ से आपने क्या देखा, आपके गुंडे मवाली दोस्त होंगे तो आप भी वैसे ही होगे। आपको लगता होगा हाँ, ठीक है यार। जैसा आपका फैमिली का एनवायरनमेंट है, अगर आपकी फैमिली पीसफुल है, वहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है एक-दूसरे की, तो आप भी वैसे ही कोर बिलीफ्स बना लोगे। अगर आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, तो आपके भी जो कोर बिलीफ्स हैं, वो वैसे ही हो जाएँगे। आप किस कल्चर में बड़े हुए हो, आपका कल्चर कैसा है, क्या कंजर्वेटिव कल्चर है कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी, ओके, या फिर आपका ओपन कल्चर में आप एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में बड़े हुए हो कि जहाँ पे लिव इन इज नॉर्मल, जहाँ पे गर्लफ्रेंड को आप घर पे लाके मिला सकते हो, ये सब कुछ नॉर्मल है। ओके, फिर आपके रिपीटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अब कोई लड़का है, उसका बार बार दिल टूटता है, तो उसको ये लगेगा कि हाँ भाई सारी लड़कियां बुरी होती हैं, ये उसका कोर बिलीफ बन जाएगा। और कोई है, उसको पहली बार में ही अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई, उसने शादी कर ली, उसका अच्छे से चल रहा है, तो उसको लगेगा कि नहीं, गर्ल्स आर गुड, वुमेन आर गुड। तो वहां से उसका ये कोर बिलीफ बन जाएगा। लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन से कि आप किसी चीज को देखते हो, नोटिस करते रहते हो, करते रहते हो कि अच्छा ये ऐसे ही होता है नो मैटर व्हाट, तो वहां से भी आपका एक कोर बिलीफ बन जाएगा। और बार-बार जैसे आप न्यूज़ में सुनते आओ बचपन से कि स्कैम हो गया, अब इस पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, तो आपका एक लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन से एक बिलीफ बन जाएगा कि भाई पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो करप्ट होते हैं और क्रिमिनल होते हैं। ओके? रीइंफोर्समेंट बाय इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी, यानी कि जो चीज़ें आप बार-बार सोसाइटी में सुनते हो, देखते हो, उससे आपको आपके जो कोर बिलीफ है वो बनने शुरू हो जाते हैं। मान लो आपके सोसाइटी में या आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में आंटियाँ ये बातें करती है कि हाँ भई ये छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियाँ अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं होती। आप बचपन से ये सुनते आ रहे हो। तो आपका कोर बिलीफ बन जाएगा कि हाँ भई छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियाँ अच्छी नहीं होती। कल को आप एमएनसी में जाओगे, जॉब करोगे, आईएएस बनोगे, जॉब करोगे, कुछ भी करोगे। वहाँ पे फिर आपको कोई लेडी, कोई महिला दिखेगी जो कि मॉडर्न कपड़ों में ड्रेसअप करती है, जीन्स पहनती है, कुछ है, तो आपका जो कोर बिलीफ है वो किक इन करेगा कि अरे, सो दैट इज हाउ योर कोर बिलीफ्स आर फॉर्म्ड। एंड ये जो बिलीफ्स होते हैं ना, ये हमारी या एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी का पार्ट बन जाते हैं, हमारी वर्ल्ड व्यू का पार्ट बन जाते हैं कि हम दुनिया को ही अपने इन बिलीफ्स के थ्रू देखना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने ये छोटे कपड़े वाला एग्जांपल दिया कि हम फिर दुनिया को ही वैसे देखना शुरू कर देते हैं। ये कोर बिलीफ्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे हमने देखा था कि इस बच्चे को नई इन्फॉर्मेशन मिली, इसको अच्छा लगा लेक्चर, तो इसने अपना बिलीफ चेंज कर लिया। न्यू इन्फॉर्मेशन ये स्टोर कर पाया और उसके बेसिस पे एक रिवाइज्ड बिलीफ बना पाया। बट कोर बिलीफ्स में क्या होता है कि यहाँ पे आप न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं करते हो, बल्कि आप अपने उस कोर बिलीफ के मेंटल लेंस से देखते हो फैक्ट्स को और उनको बाइस्ड वे में इंटरप्रेट करते हो। एग्जाम्पल समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल। आपके घरों में आपने देखा होगा कि जो बड़े बूढ़े हैं, वो उनका कोर बिलीफ है बीजेपी की तरफ। एग्जाम्पल है, उसमें मत लिखना, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई बीजेपी ही है जो है। और कुछ यंग लोग होंगे जिन जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वो उनको लगता होगा कि नहीं कांग्रेस ही है, वो उनका कोर बिलीफ है। अब न्यूज में जब बीजेपी के बारे में कुछ गलत आता है, तो वो अपना जो घर के बुड्ढे बड़े बुड्ढे हैं, वो अपना मेंटल लेंस उस पे लगा देते हैं, क्योंकि उनका कोर बिलीफ है कि बीजेपी अच्छी है। तो वो खुद ही उसकी जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं, नहीं ये ऐसे हुआ होगा, कांग्रेस ने भी तो ऐसे किया था। और जब कांग्रेस के बारे में कुछ गलत आता है, तो जो यंग लोग हैं, जो कांग्रेस सपोर्टर, वो अपना मेंटल लेंस वहां पे लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये भी तो ऐसे करते हैं, तो इन्होंने ऐसे किया। सो दैट इज हाउ कोर बिलीफ्स वर्क। वो इंफॉर्मेशन को, न्यू इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करते हैं, उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। और क्योंकि ये कोर बिलीफ्स जो होते हैं, ये रियल लाइफ फीडबैक से आते हैं, सक्सेस, फेलियर, सोशल रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल वेट रखते हैं आपके जीवन में। और ये ना कहीं पार्ट बन जाते हैं आपकी आइडेंटिटी का, आपके स्टेटस का और आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का। दैट इज हाउ डीप दे गो। और ये जो बिलीफ्स हैं, जैसे मैंने बताया कि ये इंफॉर्मेशन को ही इंटरप्रेट करते हैं अपने हिसाब से, इसलिए इनको चेंज करना जो होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर कोई सोशल वर्कर या गवर्नमेंट या एनजीओ कोई अगर कोशिश करे कि हम एक वर्कशॉप लगा के, या गवर्नमेंट कोशिश करे हम एक लॉ बना के, या कोई गुड एग्जांपल सेट करके, या कोई काउंटर आर्गुमेंट्स दे के हम इन बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं, हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि
लोग जो हैं, वो हमेशा जो उनके एग्जिस्टिंग बिलीफ्स हैं, उसका सपोर्टिंग एविडेंस ही नोटिस करते हैं। और अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस आता है ना, उनका जो बिलीफ है, जो डीपली हेल्ड बिलीफ है, जो कन्विक्शन है, उसके अगेंस्ट उनको अगर कोई एविडेंस मिलता है, कोई बात आती है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, जैसा मैंने बीजेपी और कांग्रेस वाले एग्जाम्पल में बताया। और अगर कोई एक्सेप्शन आती है, तो वो उसको एनॉमली समझते हैं कि एक्सेप्शन है यार, ये तो चलो एक आध हो जाता है तो क्या हो गया। ओके। सो जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स होते हैं, कोर बिलीफ्स होते हैं जो, वो सेल्फ रीइंफोर्सिंग सिस्टम होते हैं, वो अपने आप को ही बार बार रीइंफोर्स करते रहते हैं। कोर बिलीफ्स किस तरह से बनते हैं, इनका फ्लो ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि आप बार बार, आपको रिपीटेड एक्सपीरियंस होते हैं, आप सिमिलर सिचुएशन से बार बार निकलते हो, तो इससे आपके माइंड पे एक इंप्रेशन बनता है। उस इंप्रेशन से आप एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करते हो, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में बहुत ही ज्यादा एवोल्यूशनरी एक्सपर्ट होते हैं, बिकॉज हम पैटर्न्स को अपनी सर्वाइवल का एक पार्ट मानते हैं। तो माइंड जो है वो हमेशा पैटर्न्स को देखता है हर जगह पे। ओके। और जब रेगुलरिटीज या इरेगुलरिटीज या ट्रेंड्स होते हैं, उनको नोटिस करता है। इनको नोटिस करने के बाद वी स्टार्ट फॉर्मिंग अजम्पशंस। इन पैटर्न्स के बेसिस पे हम कंक्लूजन्स निकालते हैं कि अच्छा, ये होता है तो ये होता है। और फिर हम अजम्पशंस बनानी शुरू कर देते हैं कि चीजें इस तरह से हैं। आगे एग्जांपल देके समझाऊंगा। फिर हम उस अजम्पशन को इंटरनलाइज कर लेते हैं। वी अज्यूम कि वो जो हमारी अजम्पशंस हैं, वो ही सच हैं, और वो हमारी थिंकिंग का एक पार्ट बन जाते हैं। और फिर बनता है हमारा कोर बिलीफ। ये इंटरनलाइज्ड अजम्पशंस जो हैं, ये डीप रूटेड हो जाती हैं, बहुत ही गहरी चली जाती हैं, और हमारा जो कोर बिलीफ्स हैं, ये उस वो बन जाते हैं या उसका पार्ट बन जाती हैं। ये हमारे बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को फिर इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरह से हम सोचते हैं, फील करते हैं, डिसाइड करते हैं, या अलग-अलग सिचुएशंस में एक्ट करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से कि कोर बिलीफ किस तरह बनते हैं। सो सबसे पहले एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक बच्चा है, ओके, बेचारा भोला भाला सा, एकदम सीधा साधा सा। तो इसको घर में इसकी मम्मी पापा सब बार बार यही सुनने को मिलता है कि गर्ल्स आर वीक। बट इस स्टेज पे दिस इज मेरली एन इंफॉर्मेशन, इसको बस बताया जा रहा है कि गर्ल्स आर वीक। ओके, अभी कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ इसका डेवलप नहीं हुआ है। बट ये अपने घर में ऑब्जर्व करता है कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो सब घर के मर्द लेते हैं। women are not participating in discussions। ओके। और बॉयज को एनकरेज किया जाता है कि तुम ज्यादा ज्यादा पढ़ाई करो, और गर्ल्स को एनकरेज किया जाता है कि बेटा घर का काम सीख, ससुराल में जाके यही तो करना है। और ये चीज, ये जो मैसेज है ना, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये रोज देखता है, रोज देखता है, रोज देखता है कि इसके पापा डिसीजन ले रहे हैं, women आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, इसको पढ़ने को बोला जा रहा है, इसकी बहन को कहा जा रहा है बर्तन अच्छे से साफ करना सीख। तो अब जब ये इस मैसेज को बार-बार देखता है रियल लाइफ में, तो इसके माइंड पे एक इंप्रेशन बननी शुरू हो जाती है। ओके। अब क्या होता है कि ब्रेन जो है वो नेचुरली ट्राइज टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। ये हमारी जो एक इवोल्यूशनरी ट्रेट है, ये हमारे ब्रेन का एक फंक्शन है, ये करेगा ही करेगा पैटर्न फॉर्मेशन। तो चाइल्ड जो है वो अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कंक्लूड करता है कि अपनी रिपीटेड जो उसकी लाइफ की डेली ऑब्जर्वेशंस हैं उससे, कि मेन लीड एंड वुमेन फॉलो। तो अब उसके दिमाग में एक पैटर्न बन चुका है, और एक अजम्पशन जो है वो शेप ले चुकी है, जिसमें वो मानना शुरू कर दिया उसने कि मेन आर लीडर्स एंड वुमेन आर सपोज टू फॉलो देम। और जब सालों साल तक यही रीइंफोर्समेंट उसकी चलती रहती है, तो ये जो इसकी अजम्पशन है ना, वो उसका कोर बिलीफ बन जाती है कि वुमेन आर नेचुरली वीकर। क्योंकि उसने बचपन से स्कूल में, मीडिया में, कम्युनिटी में, हर जगह यही देखा है। तो ये जो उसकी अजम्पशन है, अब ये कोर बिलीफ बन चुका है। और अब इसी के थ्रू वो सारी रियलिटी को देखता है हर जगह पे। ओके। सो कोर बिलीफ जो होते हैं वो एक दिन में नहीं बनते हैं, वो बार बार रिपीटेड एक्सपोजर से, ऑब्जर्वेशन से और रीइंफोर्समेंट से क्रिएट होते हैं। और क्रिएट होने के बाद वो शेप करते हैं कि किस तरह से हम सोचते हैं, फील करते हैं, डिसाइड करते हैं और बिहेव करते हैं। ओके। अब क्वेश्चन है कि व्हाई दिस डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्रिएट स्ट्रॉन्गर बिलीव्स। ओके। जैसा हमने इस बच्चे के केस में देखा,
तो अब हम 2 सिचुएशंस देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि अगर इनडायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देखी सुनी पढ़ी, जैसे उसको कोचिंग के बारे में मिली थी, ऑनलाइन कोचिंग के बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो वीकर बिलीव्स बनाती है, वो पेरिफेरल बिलीव्स बनाती है। बट जो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्गर कोर बिलीव्स बनाते हैं। ओके, तो एग्जांपल से देखते हैं किस तरह से। अब पहली सिचुएशन है पेरिफेरल बिलीफ की, कि एक इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। तो इसको, ये बच्चा है, इसको ना, मतलब कहीं पे इसने ऑनलाइन पढ़ लिया कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस होते हैं, जो तुम बनने वाले हो भाई, उनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होता है। ओके, बिल्कुल डम एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुमको। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होता है उनको। अब ये बच्चा है, इसने मान लिया। ओके, बिकॉज ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो इसने मान लिया है। बट ये एक पेरिफेरल बिलीफ बना है, ये कोर बिलीफ नहीं बना है इसका। फिर एक दिन इसने ना, इसको ना, ये दो आईएएस मिलते हैं, स्कूल वाले ले जाते होंगे मिलवाने के लिए। ओके, तो इनसे बात करते तो आईएएस कहते हैं, लाडले हम तो काच्चे काट रहे हैं, जी से आ रहे जिंदगी के। तो अब जब इसने डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया, तो इसका जो बिलीफ है वो चेंज हो गया। और इसने माना कि हाँ भाई, सारे सिविल सर्वेंट जो होते हैं स्ट्रेस्ड नहीं होते, कुछ कांचे भी काटते हैं, मजे भी लेते हैं। ओके, सो दैट इज हाउ ये पेरिफेरल बिलीफ था जो चेंज हो गया। अब बात करते हैं कोर बिलीफ की, डेंजरस चीज की। ओके, तो इसमें क्या है कि आपको रिपीटेड मैसेज कि भाई, ये पेरेंट्स हैं अपने इस बच्चे को बताते हैं कि भाई, दूसरे धर्म के लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तुम, रोज यही बताते हैं कि, या फिर अपनी से दूसरी कास्ट वालों पे तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब क्या होगा कि ये बच्चा बार बार देखता है कि इसके पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, या इसकी कम्युनिटी के लोग कैसे बिहेव करते हैं बाहर वालों के साथ। ओके, तो इसका ये जो आइडिया है, ये थोड़ा स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है दिमाग में, क्योंकि इसका ब्रेन जो है वो पैटर्न से रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है। और 20 साल के बाद ये इसका एक कोर रिलीफ बन जाता है कि भाई, दूसरी कास्ट के, दूसरे रिलीजन के लोग हैं ना, उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो डेंजरस है। और फिर ये आइडिया जो है, जब वो बाहर जाके अच्छे लोगों को भी मिलता है, दूसरी कास्ट से, दूसरे रिलीजन से, तो ये आइडिया जो उसका, ये जो कोर बिलीफ है, ये चेंज नहीं होता है। इंस्टेड वो अपने आप, अपने कोर बिलीफ को ये कह के जस्टिफाई करता है, अच्छा ठीक है, ये तो एक ही बंदा है, अब 1000 में से एक तो अच्छा होगा ही। इट्स एन एक्सेप्शन। सो कोर बिलीव्स आर रेजिस्टेंस टू चेंज। इस लेक्चर की पीडीएफ तुम्हें यहाँ से मिलेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है टेलीग्राम चैनल का। और माय नेम इज रावनुप सिंह, यू आर वाचिंग माय अंडरडॉग्स आचार्य। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, थोड़ा मेरा भी भला हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, डू नॉट क्विट।